धर युगमन्वय, बाहुषु बाहुषु जाति जिनवर, स्वयं प्रभु ऋषभानन ध्याऊं, अनंत वीर्य को शीश नमाऊं। सूर विशाल जिनेश्वर है, सूर विशाल जिनेश्वर है, भक्तों के तिलक ललाम, शांति रहेगी आठों याम, शांति रहेगी आठों याम। चंद्रबाहु चंद्रानन विभुवर, वज्रधरेश भुजंग अधीश्वर, ईश्वर नेमि प्रभु शुभंकर, वीरसेन महाभद्र ज्योतिर्धर, देवयशेश्वर देवयशेश्वर, अजित विहर मानो को कोटि प्रणाम, शांति रहेगी आठों याम, शांति रहेगी आठों याम। गौतम व्यक्त सुधर्मा गणधर, मंडित मौर्य पुत्र महिमाधर, अचल भ्रात में तार्य मुनीश्वर, अग्निभूति प्रभास प्रभाकर, वायुभूति अकंपित सुमिरण, वायुभूति अकंपित सुमिरण, हरता कष्ट तमाम, शांति रहेगी आठों याम, शांति रहेगी आठों याम। ब्राह्मी सुंदरी चंदन बाला, सीता गुणमाला, कुंती सुलसा मृगावती जी, शिवा द्रौपदी राजमती जी, पद्मचूला प्रभा सुभद्रा, पद्मचूला प्रभा सुभद्रा, दमयंती सुखधाम, शांति रहेगी आठों याम, शांति रहेगी आठों याम। भिक्षु भारत भाग्य विधाता,
आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर सकते, वह छोरी है बहुत ज्यादा इसका। सेटिंग नहीं कर रही है इस तरह, वो लैपटॉप पे सोया शायद। और अपने परिचय तो मैं निकल जाऊंगी, थोड़ी सी आवाज आएगी मैम किती मैंने होस्ट अच्छा थोड़ा मैं लिव करते चाहे हाँ दो ही ने बैठा जरूरत नहीं है। तो मैं वो तो ऐड कर, मैं वो तो ऐड करती हूँ सामने। तो होस्ट है गए हाँ तू भी है हाँ। तो मैंने पोस्ट किया। अच्छा मैंने एक ही चढ़ में से है नहीं पोस्ट किस तरह बनाए थे आप नाम में रहते थे आपके नहीं फोन बस तो मैंने बेटा जरूरत नहीं है करी सारा का जो करना वो कर मैं वो गैस बंद की तो कहती सब्जी लो हाँ शायद बंद की थारा खाना खाई ना कहीं भी मुझे तो छत पर कहीं भी सब तो जय जिनेंद्र एक 5 मिनट और वेट करते हैं और लोग जुड़ते हैं तब तक तो किसी को आप लोग हैंड रेस कर सकते हो या हाँ मैं रैंडमली किसी को भी पूछती हूँ भक्तामर का श्लोक तो आप आएगी आएगी पेशेंस रखिए और लोग जुड़ते हैं तब तक मुझे जिसको भी मैं चाहिए मैं नाम कॉल आउट करती हूँ आपको मैं जो श्लोक बोलूँ आपको सुनाना है ठीक है हमारे 1 से 3 तक श्लोक हो चुके हैं तो उनमें से ही कोई भी एक श्लोक पूछूंगी और आपको बोलना है और प्लीज कोई भी बीच बीच में बोले नहीं कि मुझे बोलना है आप लोग अगर बोलना है तो आप हैंड रेस कर सकते हो हीना जैन अनम्यूट कीजिए हीना जैन जय जिनेंद्र मैम हाँ आप मुझे दूसरा श्लोक सुनाइए दूसरा श्लोक यह संस्तु सकल वांग्मय तत्वबोधा मैं दूध पटु भीम सुरलोक नाथे हीना जैन बोला वो बोल रहे हैं हीना जी आपका वीडियो ऑन कीजिए आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो यस मैम सभी अपना वीडियो ऑन रखें हाँ ठीक है बोलिए हीना जी और मैम मैं फर्स्ट वाला श्लोक बताऊं सेकंड मेरे को इतना परफेक्ट नहीं हो रहा है ओके ओके ठीक है आप फर्स्ट वाला सुनाइए भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना
मूर्त्योऽतङ्कदलित पापतमोवितानम् यः संस्तु सकल नहीं सम्यक् प्रणमय जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तु सकल नहीं नहीं ठीक है, आपने जो मुद्योतकम पे वहां पे आपका थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, तो आप थोड़ा ध्यान से बोलिएगा और सेकंड श्लोक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सभी को बोलना चाहूंगी कि ओरल्स जो आप दे रहे हो वो मैंने भी सुना है, और जैसे मुझे फीडबैक मिला है जो आपके ओरल्स ले रहे हैं उनसे, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कहीं कहीं डिफिकल्टी हो रही है। तो आप लोग वीडियो जो आपको सेंड किए जा रहे हैं उन वीडियोस को अगर प्रॉपरली सुनोगे तो आपकी जो उच्चारण अशुद्धि आ रही है या कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो आप वीडियोस को ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्लास हफ्ते में एक ही दिन होती है और आप उस समय पे जितना सुनते हो आपको पूरा याद नहीं रहेगा, इसीलिए आपको वीडियो सेंड किए जाते हैं। तो आप उन वीडियोस को बार बार देखिए, उनके वर्ड्स को सुनिए, क्योंकि एक एक शब्द उच्चारण करके बोला गया है उसमें। तो आप जब एक एक शब्द को सुनोगे तो आपको वो बराबर से उसका उच्चारण क्लियर आएगा माइंड में। उसमें साथ में अर्थ वाला वीडियो भी है और उच्चारण वाला वीडियो भी है, दोनों वीडियो हैं। तो पहले उच्चारण वाला वीडियो अच्छे से देख लीजिए, उच्चारण अच्छे से हो जाए उसके बाद अर्थ वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको अर्थ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी संजना क्या है, संजना कटरेला, हाँ कटरेला, जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ, तो आप मुझे तीसरा श्लोक सुनाइए। तीसरा एक मिनट। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। ठीक है, ये मन्यः मन्यः को थोड़ा सा अच्छे से बोलिए, बाकी ठीक है। ह का प्रोनाउंसिएशन आना ना साथ में। हाँ हाँ, हाफ मन्यः मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ठीक है, शशि पामेचा, हाँ शशि पामेचा, हाँ आप मुझे सेकंड वाला श्लोक सुनाइए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लब्धि जैन, लब्धि जैन, लब्धि जैन, हाँ सेकंड वाला श्लोक सुना सकते हो लब्धि? वीडियो ऑन कीजिए अपना। हाँ बोलो सेकंड वाला। आप जो बोल रहे हो लब्धि क्लियर बोलो, थोड़ा क्लियर बोलो ताकि मुझे सुनाई दे, मिस्टेक्स हो तो थोड़ा लाउडली। जिनेन्द्रम, हाँ, और थर्ड लाइन में आप जो बोल रहे हो स्तोत्रैर जगत त्रितय, ध्यान से उसको सुनिएगा। और फर्स्ट वाली लाइन में भी यह संस्तुतः, यह संस्तुतः, जो पीछे दो बिंदी है उसे आप ध्यान रखिए, विसर्ग है, उसे आपको पूरा ह नहीं बोलना है, बट हाफ ह की तरह प्रोनाउंस आना चाहिए और एक झटका लगता है उस तरह से होना चाहिए। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः, भी के बाद ही बोलना है, भी सुरलोक नाथई, नाथई थोड़ा सा प्रेशर दे दीजिए, ठीक है।
अदरवाइज इसको नाथई ही बोलते हैं, नाथई ही। भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। इतना क्लियर बोलिए, एक एक शब्द सुनाई देना चाहिए ताकि सामने वाला जब आपका सुने तो उसको क्लियरली समझ में आए। अगर सामने वाला आपका मिस्टेक्स निकालने के लिए सुन रहा है तो उसको मिस्टेक्स भी समझ में आए, और अगर आपका प्रॉपर है तो भी वो आपको बोल सके कि प्रॉपर है। क्योंकि आप ऐसे गपड़म सपड़म कुछ भी बोलोगे कि नहीं सुनाई दे तो फिर वो आपका नुकसान है, सामने वाला आपकी मिस्टेक्स पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, और एक जन का ले लेते हैं फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। शारदा छाजेड़। हाँ बोलिए शारदा जी, आप मुझे फर्स्ट श्लोक सुनाइए। पहला 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 श्लोक, पहला श्लोक सुनाइए मुझे भक्तामर का। हाँ हाँ। ओके ठीक है, बहुत अच्छा है आपका शारदा जी उच्चारण। ठीक है, अभी सब अपने हैंड्स लो कर लीजिए। मैं ओरल्स लेने बैठूंगी तो आगे के अपने श्लोक नहीं होंगे, ये तो जस्ट मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया तो सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया है 2-4 लोगों को। पर आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको बोलना है। तो आप अपना ये एक पॉइंट क्लियर रखिए कि आपको एकदम आराम से बोलना है, जैसे कि एक एक शब्द क्लियर सुनाई दे। भले ही आपका रॉन्ग हो फिर भी आपका एक एक शब्द क्लियर सुनाई दे, आप जिसे भी ओरल दे रहे हो। मुझे दो या आपके जो ग्रुप लीडर्स हैं, आपके 10 मुझे छोड़ के 9 ग्रुप लीडर्स और हैं, तो उनको जब आप ओरल दे रहे हो तो आपका एक एक शब्द उनको क्लियर सुनाई दे ताकि वो आपकी मिस्टेक्स पकड़ पाए। अगर नहीं मिस्टेक्स हो तो भी आपको बोले कि हाँ आपका प्रॉपर शुद्ध है, पर आपको एक एक शब्द क्लियर बोलना है। दूसरा एक और कंफ्यूजन जो मुझे दूर करना है कि हमने 10 ग्रुप बनाए हैं वो ओरल लेने के लिए है। बाकी अपने मेन ग्रुप हैं 1 न्यू भक्तामर ग्रुप, 2 न्यू भक्तामर ग्रुप और 3 न्यू भक्तामर ग्रुप। तो आप अभी जो 2 क्लास चल रही है साथ में 2 न्यू भक्तामर ग्रुप की और 3 न्यू भक्तामर ग्रुप की, दोनों की क्लास में साइमल्टेनियसली ले रही हूँ। तो एक क्लास में हमारे मेंबर्स जुड़े हैं 48 और दूसरी में जुड़े हैं 20 मेंबर्स अभी तक। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, सेकेंड ग्रुप वालों का ओरल का ग्रुप बन चुके हैं सभी का, लगभग कोई पेंडिंग नहीं है। तो आपको ये 3 मेन जो ग्रुप है, जैसे अगर 2 ग्रुप वाले 2 न्यू भक्तामर वाले हैं उनको उस ग्रुप में रहना ही है, उस ग्रुप को आपको लीव नहीं करना है, क्योंकि बहुतों ने ग्रुप लीव कर दिया है तो उसमें आपको फिर क्लास की इंफॉर्मेशन और क्लास की लिंक नहीं मिल पाएगी। तो आप ओरल ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, यानी अभी आप साइमल्टेनियसली 2-2 ग्रुप में रहोगे। एक रहेगा 2 न्यू भक्तामर ग्रुप और फिर आपका ओरल का समझो 5 भक्तामर ओरल ग्रुप है, तो उसमें आप रहोगे। तो 2 ग्रुप में आपको रहना है। जो ओरल का ग्रुप है वो सिर्फ आपका ओरल के लिए बना हुआ है, उसमें आपको कोई भी श्लोक सिखाया नहीं जाएगा। न्यू जो यहाँ क्लास में हो चुका है उस श्लोक का आपका उच्चारण लिया जाएगा, और वहां पे जहाँ कहीं पे भी आपकी अशुद्धियां होंगी, जो लीडर्स हैं वो आपकी अशुद्धियां भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको भक्तामर श्लोक लर्न करके उनको सुनाने हैं। अब दूसरा एक और कंफ्यूजन है कि भाई सबके 3 श्लोक नहीं लर्न हुए हैं, तो नहीं हुए हैं तो आपके जितने श्लोक लर्न हुए हैं उतने श्लोक आपके लीडर्स को सुना दीजिए और उनको बोलिए अगली क्लास में या अगले ओरल केस में मैं आपको मेरे आगे के श्लोक सुना दूंगी। तो ये जरूरी नहीं है कि क्लास में 3 हुए हैं, 6 हुए हैं, 12 हुए हैं तो आपके सब लर्न नहीं हुए तो आपको ओरल नहीं देना है, ऐसा नहीं है। आपके जितने लर्न हुए हैं आप उतने ओरल अपने लीडर को सुना दीजिए ताकि उतना आपका पक्का हो जाएगा, और आगे का आप लर्न करते रहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि सभी की लर्न करने की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। भक्तामर संस्कृत में है तो किसी को टाइम लग सकता है, किसी का जल्दी हो सकता है, किसी को और भी लेट हो सकता है। जैसे कोई 2 दिन में 1 श्लोक लर्न कर लेता है, कोई 1 दिन में 1 श्लोक लर्न कर ले, और कोई 6 दिन में भी 1 श्लोक नहीं लर्न कर पाए।
तो हमें अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना है। जैसे भी हो, आपको 1 दिन लगे, आपको 2 दिन लगे, आपको 6 दिन लगे, या आपको 1 महीना भी लगे, पर आपको श्लोक कंठस्थ करना है। भले ही एक श्लोक आपको 15 दिन में लर्न होता है, पर आपको लर्न करना है। आप जब तक लर्न नहीं करते रहोगे तब तक आपके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम नहीं हो पाएगा। तो आपको लगातार कोशिश करते रहना है। आप कोशिश करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी, और तो ही आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। हम जल्दी से गिव अप कर देते हैं, नहीं लर्न होता है ना, तो हम बोलते हैं नहीं बाबा मुझसे तो नहीं होगा ये, तो हम गिव अप कर देते हैं, फिर वो होता नहीं है। फिर हम कहते हैं नहीं रे बाबा हमसे होता नहीं है, हमारा तो सीखने का टाइम ही नहीं आया। टाइम आएगा, ये बात भी सही है कि जब आपका क्षयपशम होगा तो आपका लर्न होगा, लेकिन उसके लिए आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे और भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हम भी खाना बनाते हैं किचन में, लेडीज जेंट्स से बिजनेस करते हैं। अगर वो ऐसे सोच के बैठ जाए कि भाग्य में होगा तो कमाई हो जाएगी, तो चलेगा क्या? वो भी तो मेहनत करते हैं, जाके दुकान पे बैठते हैं, कस्टमर्स को जो चीजें कैसे कम रिजनेबल भाव में दे सके, कैसे उनकी डिमांड की चीजें हम रख सके, उनको दे सके। तो वैसे हम जो बिजनेसमैन है वो ट्राई करते हैं। लेडीज भी घर में जब खाना बनाती है, अगर ऐसे सोच के बैठ जाए कि भाई किस्मत में लिखा होगा तो बन जाएगा, तो बनेगा क्या खाना? नहीं ना। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम खाना बनाते हैं, फिर घर के कौन से मेंबर को कौन सा खाना पसंद है, हम उस हिसाब से खाना बनाते हैं। अगर किसी को कोई सब्जी पसंद नहीं है तो हम वो सब्जी नहीं बना के उसके लिए दूसरी सब्जी बनाते हैं। तो हम हमारा बनाया हुआ खाना भी घर के सब लोग खाएं, ये हमारा एफर्ट रहता है। तो हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, पुरुषार्थ करते रहें। हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हमें फल अवश्य मिलेगा। दूसरा और एक कंफ्यूजन जो है, समझो एक ही परिवार के 2 या 3 मेंबर हैं, अगर वो उन्होंने 2 बार गूगल फॉर्म भर दिया है, ऐसा भी हुआ है, तो एक ही परिवार के अगर 2-3 मेंबर्स हैं तो वो एक ही ग्रुप में रहे। वो जिस ग्रुप में अगर उनका अलग अलग ग्रुप आया है तो वो अपने ग्रुप लीडर्स को इन्फॉर्म कर दे कि मेरी मम्मी उस ग्रुप में है तो हम उस ग्रुप में जा रहे हैं, या मेरी बहन उस ग्रुप में है, मेरी बेटी उस ग्रुप में, तो हम एक ही ग्रुप में किसी में भी सुना रहे हैं। तो ऐसा बोल के उस ग्रुप को लीव करके जिस ग्रुप में आपको रहना है उस ग्रुप में रह जाए। पर तीनों अगर हैं तो एक ही ग्रुप में रहे, कोई 2 हैं तो वो भी एक ही ग्रुप में रह सकते हैं। समझो किसी ने 2 बार गूगल फॉर्म भर दिया था और उनका नाम 2 ग्रुप में आ गया है, ऐसा भी हुआ रहेगा, क्योंकि इतने मेंबर से तो मैंने किसी के भी नाम पढ़े नहीं है। मैंने जस्ट रैंडमली नंबर सिलेक्ट किया है 1 से 20 इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1, 21 से 40 ग्रुप नंबर 2, ऐसे करके मैंने ग्रुप बना दिए हैं। तो ऐसा अगर हुआ है तो आप कोई भी एक ग्रुप में बने रहिए और दूसरे ग्रुप में वैसा ही इंफॉर्मेशन छोड़ दीजिए कि मैम मेरा नंबर ग्रुप नंबर 3 में लिखा हुआ है तो मैं वहां पे ओरल दे रही हूँ, ताकि आपके ग्रुप लीडर को पता चल जाए कि आप उस ग्रुप में ओरल दे रहे हो। और इस ग्रुप में फिर वो आपको बार बार फोन करके परेशान नहीं करेंगे कि आप जुड़े नहीं हो या आपको जोड़े नहीं। ठीक है। अब इस रिगार्डिंग अगर ग्रुप्स से रिलेटेड किसी को डाउट है तो प्लीज पूछना, इसके अलावा कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं। मैं आप लोगों को जिसको भी कोई ग्रुप से रिलेटेड या ओरल से रिलेटेड कोई डाउट है तो हैंड रेस करें, बाकी लोग अपने हैंड लो कर लीजिए। हाँ वंदना जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वंदना बोथरा। नहीं, मैं तो पूछने के लिए नहीं की मैडम, मैं तो वो बोलने के लिए की थी, भक्तांबर का 3 श्लोक के लिए। ओके, तो मैंने अभी सुनाने जस्ट, के लिए। हाँ हाँ ठीक है। तो नहीं, मेरा पहले से था, पहले से था। हाँ ठीक है, तो अपने हैंड्स लो कर लीजिए। अगर ग्रुप्स ओके। और ओरल से रिलेटेड किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेस कीजिए। नहीं। हाँ तो लो कर लीजिए अपना हैंड, जहां से हैंड रेस किया था वहीं से हैंड लो होता है, वहां से नीचे कर लीजिए। टीशा। मैम प्रियांशी बोल रही हूँ। हाँ बोलो मैम प्रियांशी। मैम एक्चुअली है ना, मैं बहुत कुछ एक साथ लर्न कर रही हूँ अभी। तो मैम ओरल अभी एक्चुअली एक हफ्ते में 3 श्लोक भी नहीं होते, तो मैंने अभी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो वो चलेगा ना? क्या क्या लर्न कर रहे हो आप? मैम अभी जैसे मैं जैन विद्या भाग 1 की भी क्लास दे रही हूँ, और फिर वो क्या बोलते हैं, मैं शिशु संस्कार भाग 5 भी कर रही हूँ, फिर प्रतिक्रमण भी चल रहा है अभी मेरा, इसलिए। ओके ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आप इतना सारा कर रहे हो तो आप कोई भी ग्रुप नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप सिर्फ आपके लीडर का आपको मैसेज आए या आपका लीडर आपको कॉल करे तो उनको बोल देना कि अभी मुझे लर्न करना पॉसिबल नहीं है, मैं क्लास सिर्फ अपने नॉलेज के लिए अटेंड कर रही हूँ। ठीक है ओके ठीक है। तिशा बोलो। तिशा मैम बोलो। जय जिनेन्द्र मैम, एक्चुअली मैम मैं 9th में हूँ ना अभी,
तो मैम मेरा क्लासेस चालू है, कल स्कूल भी चालू हो रहा है, तो मैम मेरा पॉसिबल नहीं है, मैं खुद से भी कर लूंगी, बट मैम मेरी छोटी बहन है ना, उसको थोड़ा भक्तांबर संस्कृत में है ना, तो मैम उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में। तो कौन सी क्लास में है वो? मैम वो अभी 5th में आई है। तो 5th में आई है उसका ना। अभी तक 5 साल के बच्चे भक्तामर लर्न कर रहे हैं। मैम एक्चुअली उसको स्टार्टिंग से कुछ है नहीं ना हाँ, मैम, तो अभी उसका 5 साल के अगर बच्चे को भी कुछ भी नहीं आता है। आपको ग्रुप में वीडियो सेंड किए जाते हैं, उन वीडियोस को अगर आपकी बहन बार बार सुनेगी तो उसको लर्न हो जाएगा। उसको टाइम लगेगा बट उसको एफर्ट लेने पड़ेंगे। वीडियो सुन के और बार मैम बार लर्न करना है। और अगर उसको कुछ डाउट हुआ तो आपको फोन कर सकते हैं ना वो। आप पहले वीडियोस को अच्छे से देखो, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। वीडियोस इस तरह से बने हुए हैं कि अगर कोई उसको बार बार देखे तो खुद से ही पूरा भक्तामर लर्न कर पाएगा, अगर मेरे वीडियोस देख ले तो। हाँ इतना हाँ इतना इतना मुझे लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए। फिर भी अगर आपने बार बार देखने के बाद भी कहीं डाउट आता है तो आप क्लास के समय में आपकी बहन को बोलना, वो मुझसे क्वेश्चन करेगी। हाँ हाँ एक्चुअली मैम वो अभी आपकी बहन शर्माती है कहाँ पे? इसलिए। अभी आपकी बहन कहाँ पे? ये रही ना मैम, हाँ, तो ये उसको रही। बोलने के लिए बोलो, आप नहीं बोलोगे। जिसका बोल प्रॉब्लम है वो खुद बात करेगा। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ, क्या नाम है आपका? अवनी। अवनी। इतना बढ़िया नाम है और इतनी अच्छी आवाज है और आप बोलते नहीं हो। अगर आपको भूख लगती है तो खाना कौन खाता है? मम्मी खाती है, आपकी बहन खाती है कि पापा खाते हैं? आप मैं ही खाते हो खाती ना। हूँ। तो फिर आपको डाउट है तो आपको पूछना चाहिए। हाँ हम्म। अगली बार ऐसे नहीं हो कि आपको बोलना और आपकी बहन बोले। और ठीक मैम है। क्लास भले ही दोनों साथ में अटेंड करते हो, पर जिसका डाउट है वो खुद पूछे। इतना हाँ कॉन्फिडेंस मैम रखो। और मैम मैं 9th में हूँ, तो मैम 1-2 क्लासेस नहीं अटेंड होगी, चलेगी ना? चलेगा चलेगा। हाँ हाँ, एक मिनट लेती हूँ। हाँ, देखिए, हाँ क्लास ओके मैम। क्लास आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रखी गई है। फिर भी अगर किसी को कोई पर्सनल डिफिकल्टीज हैं तो आप नहीं भी अटेंड करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ग्रुप में वीडियोस की लिंक भेजी जाती है, आप उसको हाँ देख के भी सुन सकते हो और उसके बाद आप ओरल्स दे सकते हो। अगर आपको ओरल्स देने में भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि मैं नहीं दे पाऊंगी या मेरी एक रीजन है। ये सब आपके कन्वीनियंस के लिए चल रहा है। आप जितना कंफर्टेबल रहोगे और करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। हम लोग आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। फोर्स आपको करने का हाँ हमको कोई राइट नहीं है, हम आपको मोटिवेट करेंगे। आप मोटिवेट होके अगर करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप अभी मोटिवेट हो रहे हो, शायद अभी नहीं कर पा रहे हो, थोड़े दिन बाद हो जाएगा तो भी बहुत अच्छी बात है। और आप क्लास खत्म होने के बाद भी अगर कर रहे हो तब भी हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये अपनी वॉलेंटरी सर्विस है, तो ना हमारी ओर से आपको कोई प्रेशर है और ना आपकी ओर से हमें कोई प्रेशर हो कि आप इस तरह से करो या उस तरह से करो। हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिलके एक साथ कोशिश कर रहे हैं कि सबका भक्तामर अच्छे से लर्न हो जाए और एक दूसरे के सहयोग से हम अपनी नैया पार लगा लें भक्तामर सीखने की। ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिनका है उनको ले लेती हूँ। शारदा सिंघवी, चेंबूर कि चेन्नई, कहाँ से है? बोलिए। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा लाउडली बोलिए। नहीं हो पा रहा है अनम्यूट। आप अनम्यूट ही हो शारदा जी। आपके यहाँ से अनम्यूट कीजिए, मेरे यहाँ से म्यूट नहीं हो आप। नहीं आ रही है मुझे, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप चैट में लिख दीजिए आपका क्वेश्चन। सुनीता जैन, सुनीता जैन, आपका कोई क्वेश्चन है सुनीता जी? 4 लोगों के मुझे हैंड रेस दिखाई दे रहे हैं, सुनीता, दिव्या, नव्या एंड शारदा सिंघवी। जो भी अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं कीजिए। सुनीता जी, दिव्या, नव्या, नहीं हो रहा है आप लोगों का अनम्यूट।
आप लोग, हाँ बोलिए, आवाज बहुत लो आ रही है, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सुनीता जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, मुझे सुना, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। कौन बोल रहा है पहले बोलिए, हाँ कौन बोल रहे हैं पहले बोलिए मुझे। हाँ कौन बोल रहे हैं, मैं पूछ रही। हाँ कौन बोल रहे हैं, मुझे नाम तो बताइए, कौन बोल रहे हैं। बोल कौन रहा है, नाम तो बताइए अपना। सुनीता जी, सुनीता जी अपना क्वेश्चन कीजिए। अब जिसका क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कीजिए और फिर बोल। मेरी आवाज आ रही है सबको? यहाँ से हेमा कोठारी आपका क्वेश्चन बोलिए। इस यहाँ पर जिनका भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? मुझे सुनाई दे रहा है। जो भी बोल रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? मुझे आ रही है आप लोगों की आवाज। एक मिनट। हाँ थाने वो सोना होने के मैंने भेज। ठीक है हेमा जी, हेमा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। आप कीजिए अनम्यूट। जय हेमा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हेमा कोठारी। मैं हेमा कोठारी, आवाज आ रही मैम? मैम जैसे कि वक्तंबर का ओरल, अभी आप सब अपने आप को का अनम्यूट ओरल कर ग्रुप बना है, पाओगे? वैसे प्रतिक्रमण हेमा का भी ओरल कोठारी, ग्रुप बने। क्या क्वेश्चन है आपका? मैं बोल रही हूँ कि जैसे अनम्यूट कीजिए, आपके यहाँ से म्यूट ही है अभी तक। अरे हाँ अभी हो गए। हेलो, अरे मैम मेरी आवाज आ रही है? मैं कैलाश तंगी वसई। रेवा दे रू वॉइस भेजी रू। हेलो रेखा जी। मैं ऐसे कमिस मेंबर है वॉइस भेजी।
हेलो, मैं बोल सकती हूँ? हेलो, 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 मैं कैलाश जिनके तंगी जिनके वसई। डाउट्स है प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, मैं क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं मैं विधि बोलूं राठौर, वक्तावर? अनम्यूट करो अपने हेलो, आप को। हेलो, हेलो, हाँ पूछिए। मैं बोलूं वक्तावर? कैलाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए अपने यहाँ से। अनम्यूट किया मैंने। नहीं, मैं आवाज नहीं बोलूं? आ रही है मुझे, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। विधि राठौर, मैम आरती नहीं जा अनम्यूट कर पा रहे हो आप हेलो खुद को? विधि, हेलो, हेलो। हाँ, यस मैम, कर रही हूँ। भूमि जैन, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ आ रही है, आ रही है, मुझे आ रही है, बोलिए। मुझे आ रही है आवाज, आप लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हो, बोलिए। हेलो। हेलो हाँ बोलिए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम शाम को भी ओरल्स दे सकते हैं क्या? क्या हुआ? हेलो हाँ बोलिए। मैम, हम शाम को भी ओरल्स दे सकते हैं क्या? आपका ग्रुप लीडर आपको जो टाइम बोले उसको कंफर्टेबल हो उस टाइम पे आप दे सकते हो। ठीक है मैम। आपको और उनको दोनों को कंफर्टेबल होना चाहिए। ओके मैम, ठीक है। ओके, हाँ बोलिए कैलाश जी। मैं वक्तावर बोलूं? नहीं अभी नहीं सुन रही हूँ, वो थोड़े टाइम के लिए मैंने सुना था जब तक लोग ज्वाइन कर रहे थे। तभी अपने आप को प्लीज म्यूट रखिए। हाँ विधि राठौड़, मैम मुझे ये पूछना था, अभी किसी को नया मतलब सीखना है ना भक्तामर, तो अभी ये ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं कि अलग दूसरे ग्रुप में ज्वाइन, उसको लिंक ये भेजूं मैं? नहीं नहीं यही ग्रुप है अभी, ये 3 ग्रुप ही है, तो इसमें ही आपको ज्वाइन होना है। 3 श्लोक ही हुए हैं अभी तक, तो आप कोप अप कर लोगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सुनीता जैन, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओरल ग्रुप बन गए हैं क्या? हाँ ओरल ग्रुप बन गए हैं। तो मुझे मैसेज नहीं आया, मैं कौन से ग्रुप में हूँ? आपने गूगल फॉर्म भरा है? जी। तो आपका नाम रहेगा, आप जो पीडीएफ आए हुए हैं ग्रुप में, आप कौन से ग्रुप में हो? कौन सा, शायद सेकंड थर्ड, कौन सा मुझे भी कुछ याद नहीं है। तो देख लीजिए अगर आप ग्रुप 3 में हो, क्योंकि अभी 3 और 2 दोनों ही इसी मीटिंग में हो आप। 3 ग्रुप का जी। अभी तक नहीं बना है, ओरल का ग्रुप। ग्रुप नंबर ओके 2 ओके का सिर्फ बना है, ग्रुप नंबर 3 अभी बाकी है। ग्रुप 3 का नहीं ओके बना है क्योंकि सेकंड ग्रुप का हमने बनाए ओरल्स के ग्रुप, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे और वो ग्रुप नंबर 2 ही छोड़ रहे थे। भक्तामर ओरल ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे और मेन ग्रुप है वो छोड़ रहे थे, इसके लिए फिर हमने ग्रुप 3 का अभी तक नहीं बनाया है ओरल्स के ग्रुप। तो उनके ग्रुप जी भी जी बन जाएंगे एक बार ये 2 नंबर ग्रुप का थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद जी। आपका भी ग्रुप बन जाएगा, फिर आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। पर आपको थैंक यू। मैं जैसे बता रही हूँ, ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 जो मेन ग्रुप है वो ग्रुप आपको जी नहीं छोड़ने हैं। ओरल्स के जी ग्रुप और ये ग्रुप, इनमें भी रहना है। ओरल भी कोई भी एक ही ग्रुप में रहना है आपको। अगर 10 ग्रुप बने तो आपको 10 ग्रुप में नहीं ज्वाइन होना है, किसी एक को ओरल देना है। और उनका और आपका टाइम का कन्वीनियंस जो भी है दोनों एडजस्ट करके अपना ओरल आप उनको देना। वो अवेलेबल नहीं है तो वो आपको बोलेंगे वो कब अवेलेबल है, आप उस समय अवेलेबल नहीं हो तो आप भी उनको बता देना कि मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको ओरल कर लेनी है। ओके, थैंक यू। ठीक है। हेमा जी आपका कोई क्वेश्चन है? मैम। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोली जैसे भक्तम्बर का अपना ओरल ग्रुप बना है, वैसे प्रतिक्रमण का भी ओरल ग्रुप बना है क्या? अभी तक तो नहीं बना है हेमा जी, क्योंकि भक्तामर का ही सेट होने में टाइम लग रहा है। इतने मेंबर्स है ना कि सेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। भले क्लास अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं बट ओरल देने में सब लोग अग्री है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। एक बार एक चीज का सेट हो जाए फिर प्रतिक्रमण का भी बना लेंगे हम लोग।
ठीक है। मैम जैसे कि ना आपने वो अतिचार चालू किया है, मुझे ना वो पाठ्य भी शुद्ध करना, उच्चारण करना सीखना है। मैंने ग्रुप में मैंने बोला था कि हम लोग हाँ अतिचारों वो के साथ साथ एक एक पार्टी भी भेजती जाऊंगी, तो आप उस पार्टी का हाँ उच्चारण बाद में ओरल्स ग्रुप में आप दे सकोगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। ओरल्स के लिए भी आपके लिए लीडर्स बने होंगे। अगर ज्यादा मेंबर्स नहीं हुए तो मैं ही ले लूंगी सबका ओरल। अगर ज्यादा मेंबर्स होंगे तो मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे अपने साथ मेरे हेल्पर्स जो मैंने लिए हैं उनको मुझे लेना पड़ेगा। तो जो हेल्पर्स होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे, उनके ग्रुप बनेंगे, तब आप उनको जिस तरह से भक्तामर का हो रहा है वैसे ही फिर प्रतिक्रमण का भी ओरल वैसे ही करेंगे। थैंक यू मैम। सब आप कॉपरेट कीजिएगा, तो अपना काम अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस भी रखिएगा, कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा डिले भी हो सकता है। ठीक है। खुशी, रेखा आंटी, अवनी, अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। ग्रुप ओरल ग्रुप का रिलेटेड जो डाउट्स चल रहे हैं वही चल रहे हैं, वो हो जाएगा उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। अगर आपको नहीं अटेंड करना है तो आप लीव कर सकते हो, और रुक सकते हो तो रुकिए। हाँ बोलो खुशी। मधु देरा से क्या है? मधु धारेवा। हाँ जय जिनेन्द्र मैडम, ये हाँ हमको बोलो। भक्ता मतलब पीडीएफ मिल सकता है ताकि हम थोड़ा पढ़ के भी उसको याद कर सकें? आपके पास किताब नहीं है क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको कैसे चाहिए, हिंदी में चाहिए इंग्लिश में भी चाहिए? हिंदी में। हाँ तो मैं एक बार फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर देती हूँ, क्योंकि अब हम 4 to 6 4 से 6 करने वाले हैं, तो एक बार उसका भेज देती हूँ। बाकी मैं पूरे भक्तामर का फिर पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। चलेगा मैम, ठीक थैंक है, यू। चलेगा। दिव्या, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम इंग्लिश का भी आप भेज दीजिएगा भक्तामर पीडीएफ। ओके ओके, ठीक है, वो भी सेंड कर देती हूँ। और और कुछ नहीं मैम, ये बोल बाकी और सब डाउट क्लियर हो गया, आप बोल दिए। ओके ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं है? दिव्या का बाकी है कि हो गया है? दिव्या, डॉक्टर श्वेता कोठारी बोलिए। डॉक्टर श्वेता कोठारी, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है या नहीं करना है क्वेश्चन? हाँ मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, कीजिए अनम्यूट। देखिए वापस भेजा है मैंने। ये क्या है ना, मैं अनम्यूट का ऑप्शन निकालती हूँ ना, तो ऐसे ही लोग अनम्यूट हो जाते हैं, इसके लिए मैंने उसको वापस बंद किया है। ठीक है, अब वापस करती हूँ। प्लीज कोई भी अपने एंड से अपनी मर्जी से मत अनम्यूट कीजिएगा। अब कीजिए श्वेता, डॉक्टर श्वेता, अब कीजिए अपने आप को अनम्यूट। अब कर पाओगे आप? अभी कीजिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल तो नहीं रहे हो? हाँ बोलिए। अब आपके यहाँ से निकल गया हेलो। है। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी, हम्म, मेरा लड़का 6 इयर्स का है, 6.5 इयर्स का, क्या वो ज्वाइन कर सकता है भक्तांबर ग्रुप? हाँ कर सकता है। ओके, तो उसके पहले 3 हुए नहीं है, तो तो उसके लिए उसको वी- यूट्यूब पे लेके और वीडियोस ग्रुप में सेंड किए हुए हैं ना, आपको नहीं मिले हैं क्या? नहीं मिले मुझे एक्चुअली। आपने बाद में ज्वाइन किया है शायद ग्रुप, तो यस। मैं वापस शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। ओके तो ओके आप उसको यूट्यूब के वीडियो से करवा सकते हो, और आपको याद है तो आप उसको याद करवा सकते हो, क्योंकि ज्यादा एफर्ट आपको लेना पड़ेगा उसको याद करवाने में। हाँ मुझे तो याद है, मुझे लर्न है तो एक्चुअली, बाय आपको हार्ट है, वीडियोस में कोई सेंड प्रॉब्लम करूंगी, नहीं है। वीडियोस वो सुन के भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है। और जहाँ कहीं उसको ओके डिफिकल्टी हो तो आप उसकी हेल्प करोगे तो उसको इजीली लर्न हो जाएगा, पर मेहनत आपको करनी ओके पड़ेगी उसके साथ। ओके ओके, ठीक थैंक यू है, मैम। चलिए तो अब ओके हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी तो चलिए, आज हम 4 से लेकर 6 श्लोक करने वाले हैं, तो सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए रहेंगे।
सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव श्री महाशमन जी के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। जूम पर उपस्थित सभी भाई बहने बच्चे सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का भक्तामर क्लास की सेकंड क्लास में स्वागत है। हमारी ये दूसरी क्लास है और जैसा आप सबको पता हो या नहीं हो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हमारे भक्तामर के 3 ग्रुप बने हैं, 1, 2 और 3, और 2 ग्रुप्स में 250 मेंबर फुल है। तीसरा जो ये अपना ग्रुप तीसरा ग्रुप है उसमें भी 150 मेंबर्स हैं, पर आज हम देख रहे हैं 72 मेंबर्स हैं। 2 और 3 की क्लास एक साथ हो रही है, तो हो सकता है टाइम का इनकन्वीनियंस होगा क्योंकि आज वेडनेसडे है, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, पर ठीक है। जितने भी क्लास में ज्वाइन होते हैं 72 भी अच्छी संख्या है। अगर 300 में से 72 भी जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्र में आया हुआ है, 4 बातें दुर्लभ है। मनुष्य गति दुर्लभ है, तो वो तो हमको मिल चुकी है। धर्म का साधु संतों की संगति दुर्लभ है, तो साधु संतों की संगति भी शायद हमें कभी कभार मिल जाती है, तो हम लकी हैं उस मामले में भी। साधु संतों की संगति मिलने के बाद भी धर्म की वाणी सुनना दुर्लभ है, तो धर्म की वाणी भी कभी कभार हमें मिल जाती है, तो हम तो बहुत ही ब्लेस्ड हैं, मतलब बहुत ही लकी हैं। और चौथी चीज जो होती है कि सुनने के बाद उसको आचरण में लाना, ये भी बहुत दुर्लभ बात है। तो ये चारों ही दुर्लभ बातें हैं। तो ये कब मिलती हैं हमें? सुनने, साधु संतों की संगति करना या मनुष्य गति, जब हमारा वैसे कर्मों का क्षयोपशम होता है। तो जब हमारा कर्मों का क्षयोपशम उतना होगा तो हमें चीजें मिल जाएंगी। पर ये तो हो गया कर्मों का क्षयोपशम होने की बात। तो पर क्या कर्मों का क्षयोपशम नहीं है करके हम हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ जाएंगे? नहीं, तो साथ में हमें पुरुषार्थ भी करना होगा। जैसे जैन धर्म मानता है कि 5 चीजों का संगम होता है तो कोई भी चीज की हमें प्राप्ति होती है। काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। तो कर्मों का योग होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ भी होनी चाहिए, साथ में हमारी नियति होनी चाहिए, काल भी बराबर होना चाहिए और उसका स्वभाव भी आना चाहिए। तो जब 5 चीजें मिलेंगी तो इसको कहते हैं समवाय। ये 5 समवाय होते हैं, ये पांचों मिलके हमें कोई चीज दिलाते हैं या कोई चीज हमसे छीन लेते हैं। कोई हमें ज्ञान की बात प्राप्त होती है या हमें कोई गति वैसी मिलती है। तो इन सब 5 का संयोग होगा तो होगा। तो अब हम 3 श्लोक हमारे हो चुके हैं, अब हम 4th श्लोक की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले हम 1 से 3 श्लोक का एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आप सब मेरे साथ 1 से 3 श्लोक बोल पाओगे। तो जिनकी पहले भी क्लास अटेंड हुई है तो उनको भी पता चल जाएगा, और जिनके पास किताब नहीं है, मैंने 2 और 3 दोनों ही ग्रुप में PDF फोटो सेंड कर दिया है। आप मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप खोल के वो फोटो देख सकते हो। मैंने 1 से लेकर 6 श्लोक का फोटो सेंड किया है, ठीक है? तो उसमें से देख के आप पढ़ सकते हो, और नहीं तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर भी कर रही हूँ, तो आप उसमें भी देख के मेरे साथ साथ पढ़ सकते हो। पर कोई भी अपने यहाँ से अनम्यूट करके नहीं आवाज करेगा ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं हो, इस और आपका पूरा ध्यान रहे। तो हम शुरू करें। ठीक है, आप यहाँ से देख के भी मेरे साथ उच्चारण कर सकते हो, और ध्यान से सुनिएगा कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः
स्तुष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। ठीक है, हम 3 श्लोक का उच्चारण कर चुके हैं, हमारी रिवीजन हो चुकी है। अब हम श्लोक नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 4, एक एक शब्द में उच्चारण करूंगी, आपको मेरे साथ साथ उस शब्द का उच्चारण करना है, फिर हम उसको राग में भी बोलेंगे। वक्तुम गुणान गुणसमुद्र शशांक कांतान। 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 कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। ये आपको जो एस की तरह दिखाई देता है, मैंने आज ही आपके ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया है, उसे आप ध्यान से सुनोगे तो किसको कैसे शब्द को पढ़ना है वो भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये आपको जो एस की तरह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है आपको मो को थोड़ा लंबा लेना है, तो प्रतिमोपी। ठीक है, मो को लंबा लेना है और फिर पी को लेना है, और ऐसे भी पी की मात्रा रस्व है, तो आपको थोड़ा मो को लंबा खींचोगे तो पी रस्व आ जाएगा। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है विसर्ग, तो ये विसर्ग यानी हाफ ह की तरह आपको प्रोनाउंस करना है। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये न है, इसके नीचे आपको ये डंडी दिखाई दे रही है जिसे हम हलंत कहते हैं। हलंत का अर्थ होता है वो शब्द आधा ही है, तो आपको इसको ऐसे नहीं बोलना है गुणान गुण समुद्र, आप बोलोगे गुणान गुण समुद्र, यानी ये न जो है वो गु के साथ जुड़ जाएगा, गुणान गुण समुद्र ऐसे हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी न के नीचे हलंत लगा है, तो यहाँ पर भी आपको कांतान, यानी आप न बोलोगे तो जीभ आपके ऊपर छूट जाएगी, उसको वापस नीचे नहीं लेके आना है। तो एक बार वापस हम लोग बोल लेते हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। ठीक है, कस्ते, अब ये जो है डबल हाफ शब्द और उसके साथ कंप्लीट शब्द लगा है, तो क पे थोड़ा सा प्रेशर आता है, कस्ते। ठीक है ना, कस्ते सुनाई देता है, ये फिर भी इजीली सुनाई देता है, लेकिन कहाँ कहाँ पर ऐसे होता है, जैसे भी यहाँ पर देख लीजिए बुद्ध्या, तो बुद्ध्या तो दो हाफ है, तो आपको बू पे थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, बुद्ध्या। ठीक है, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, शब्द रह गए इसके, तो कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। 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 कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। 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 यहाँ पर भी देखिए ये जो द और ध
ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, तो आपको लगेगा द पूरा है, बट वो द पूरा नहीं है, वो द आधा है, इसके लिए उसके साथ ध को लगा दिया है। तो जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप देखोगे मैंने पवनों के साथ डी लिखा है, यानी द बोला है, और फिर यहाँ पे धत है। तो जब भी हम हाफ शब्द प्रोनाउंस करते हैं तो पहले वाले शब्द के साथ जुड़ जाता है, पवनों के साथ हाफ द जुड़ जाएगा और फिर ध। तो ये आपको इस तरह से बोलना है, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। लास्ट लाइन लेते हैं, को वा तरी तुमल। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, ये री दीर्घ है तो हम इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, तरी तुमल। मम्बु निधिम भुजाभ्याम, आप इंग्लिश में भी देख पाओगे साथ में, कोवा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। कोवा तरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। कोवातरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। कोवातरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। अब दो बार बोलूंगी एक एक लाइन को, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। यहाँ पर एक और बात बता दूं, र पूरा है तब सुर गुरु मत करना, सुर गुरु, सुर गुरु, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कोवातरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। कोवातरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। एक बार पूरा श्लोक बोलते हैं, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कोवातरी तुमल मम्बु निधिम भुजाभ्याम। अब इसका अर्थ समझना है हमको, तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि देवता खड़े हैं, उनके बाजू में उनके गुरु खड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हे भगवान आप गुणों के समुद्र हो। ऊपर जो दिखाई दे रहा है आप पाठ में समुद्र दिखाई दे रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है, उसमें बता रहे हैं कि आप गुणों के समुद्र हो। और आपके गुण कैसे हैं? शशांक, यानी चंद्रमा की कांति के जैसे। तो चंद्रमा की कांति को हम कैसे कहते हैं? पवित्र, उज्जवल, एकदम प्योर व्हाइट, ब्राइट व्हाइट। तो वैसे आपके गुण हैं, और ऐसे गुणों का वर्णन क्या देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अपनी बुद्धि लगा के, अपनी बुद्धि की क्षमता लगा के वर्णन कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाते, संभव ही नहीं है, क्योंकि आपके गुण इतने हैं कि उन गुणों का वर्णन देवताओं के गुरु भी नहीं कर पाते हैं। तो कैसे नहीं कर पाते हैं? जैसे आप देख रहे हो नीचे जो समुद्र दिख रहा है उसमें मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं, क्रोकोडाइल्स, और उसमें तूफान भी आया हुआ है। तो वो जो तूफान है उसके पानी को लहरें जो हैं, बहुत ज्यादा लहरें आई हुई हैं, क्रोकोडाइल्स भी हैं उस समुद्र में। ऐसे समुद्र को अब ये जो व्यक्ति भुजाओं से पार करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जिसमें मगरमच्छ भरे पड़े हो, जो समुद्र तूफान से क्षुभित हो चुका है या उद्दत हो चुका है, हवा उसको और भी भयानक बना रही है, पवन ऐसी चल रही है कि वो समुद्र में लहरें और ज्यादा आ रही है, तो ऐसे समुद्र को कोई भी व्यक्ति भुजाओं से तैर नहीं सकता, तैरने में समर्थ नहीं है। वैसे ही आपके जो गुण हैं, समुद्र की भांति विशाल गुण, चंद्रमा के भांति प्योर गुणों का देवताओं के गुरु
गुरु बृहस्पति भी वर्णन करने में समर्थन नहीं है। ठीक है, अब हम 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट हो, सॉरी, किसी का डाउट हो अगर 4th श्लोक में उच्चारण से रिलेटेड या अर्थ से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। हाँ संजना जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय। ये आके पवन और दत्त में आधा द बोल के पूरा बोलते हैं, और बुद्धिया में कैसे बोलते हैं? आधा द नहीं आता ना? आधा ध है ना, बुद्धिया द आता है पहले, आधा द, फिर आधा ध और फिर या है। तो बुद्धिया में दोनों आधा आधा आएगा क्या? हाँ, द भी आधा है, ध भी आधा है, बुद्धिया। और पवन और दत्त में एक ध पूरा आएगा। एक ध पूरा है और एक ध आधा है, द। नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि किधर आधा आता है किधर पूरा आता है? वो दोनों वर्ड सेम ऐसा है? नहीं नहीं, आधा नहीं, पूरा सेम कहाँ लिखा है? नहीं, बुद्धिया और पवन ध के नीचे ही ध, उसमें भी ध के नीचे ही ध, आधा ध ऐसे। लेकिन साथ में या भी तो लगा है ना, वो हाँ, जैसा लिखा अच्छा है, साथ में लगा। हाँ, या भी साथ अच्छा में ही अच्छा, है। ओके ओके, इतना ध्यान से नहीं पढ़ते थे इसलिए। ठीक है ठीक है, अब पढ़ोगे आप। मैं आपको ऐसे सिखाऊंगी कि अगला श्लोक आप खुद ही लर्न करोगे, आपको कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके, थैंक यू। हो जाओगे, समर्थ हो जाओगे कि हम खुद भी अब पढ़ के सीख सकते हैं। एमजे नाम से जो जुड़े हैं अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ पूछो बेटा। मैम मेरे को 3rd लाइन का अर्थ नहीं समझ आया। हाँ अच्छा, आपका नाम क्या है? एमजे लिखा है शॉर्ट में, हमको कैसे पता चलेगा? मैम वो मेरी मम्मा का नाम है, मीनाक्षी जैन। तो मम्मा का भी नाम पूरा लिखो बेटा, स्पेलिंग नहीं आती क्या? आती है, मम्मा ने नहीं लिखा। तो अभी कर देना, अभी रीनेम कर देना। मैं नेक्स्ट श्लोक में स्टार्ट करूँ उसके पहले रीनेम कर देना, ठीक है? चलो 3rd लाइन का मैं अर्थ बताती हूँ। कल्पांत यानी प्रलय काल, यानी तूफान आता है। अभी आया था थोड़े दिन पहले, तूफान आया था ना, बहुत तेज हवा चली थी सब जगह पे, तो उसको कहते हैं कल्पांत। तो जैसे तूफान आता है तो तूफान की जो हवा होती है वैसी हवा चल रही है, और उस वजह से जो ओशन है, सी, वो एकदम भयानक हो गया है, एकदम डरावना हो गया है, वैसा ओशन। ओके ठीक है, खुशी करना। रेखांटी 4th लाइन का अर्थ क्या था? 4th लाइन का अर्थ है कि ऐसा जो समुद्र है जिसमें क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे हुए हैं, वैसे समुद्र को, ऐसा फुल क्रोकोडाइल से भरा हुआ है, पानी भी उसमें एकदम डरावना है, वैसे समुद्र को कोई अपनी भुजाओं से पार कर सकता है क्या? पार करने में समर्थ नहीं है। भुजाभ्याम, देखिए जब आपको अर्थ भी अगर मैं समझो पूछूं ना तो आपको हिंट मिलेगा, जैसे कि कल प्रलय काल की पवन से क्षुभित हुआ समुद्र है, उसको कोई भुजाओं से तैरने में समर्थ है क्या? तो भुजा वर्ड आए तो आपको समझ आ जाना चाहिए आप गुणों के समुद्र हो, ऐसा आप अगर समझ जाओगे तो आपको अर्थ भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चले श्लोक नंबर 5 की ओर। श्लोक नंबर 5। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। यहाँ पर भी देखिए आप, ये जो न है हाफ है, ठीक है ना, तो ये शाह के साथ बोल दिया मैंने, वशान मुनीश। यहाँ पर भी आप इंग्लिश में देख सकते हो, वशान और फिर मुनीश है, ठीक है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, और नी दीर्घ लिया है मैंने, दीर्घ है तो जैसा जो लिखा है वैसा पढ़ोगे ना तो वैसा ही आएगा, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। कर्तुम स्तवम विगत
शक्ति रपि प्रवृत्तः कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः कर्तुं स्तवं विगत शक्ति रपि प्रवृत्तः कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रत्यात्म वीर्य, ये तीनों शब्दों को आपको एक साथ बोलना है। प्रत्यात्म, ठीक है, इसको पहले ब्रेक नहीं करना है। प्रत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेंद्रम। यहाँ पे वापस एक बार बता दूं, पहले भी मैंने बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं है। ये है मृगो, ठीक है, मृगो, ऐसे नीचे सी दिया है तो इसको री की मात्रा प्रोनाउंस करनी है, मृगो, या आप इसको मृगो बोल सकते हो, मृगो नहीं बोलना है, ठीक है। आपको नीचे स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, MRI हो सकता है या MRU हो सकता है, बट MRA नहीं, मृगो नहीं, MRU हो सकता है, मृगो या मृगो, ठीक है, दो ध्यान में रखना। प्रत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेंद्रम। 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 नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। 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 अब देखिए यहाँ पर जो निज मैंने लिखा है, मैंने साथ में ए जोड़ा है। आपको और कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो NIJ मिलेगा, पर वहां पे आपको क्लियर नहीं होता है, इसको हाफ प्रोनाउंस करना है कि पूरा प्रोनाउंस करना है। तो मैंने यहाँ पर ए ऐड किया है, जिसे पता चले कि हमें इसको पूरा बोलना है, निज। मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया है क्योंकि देखिए ये हाफ म है, हलंत लगा है, तो ये मैंने सिंगल म लिखा है, तो यहाँ पे आपको इसको हाफ म ही बोलना है। तो एक बार लेते हैं वापस। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेंद्रम। प्रत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेंद्रम। नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेंद्रम। नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। यहाँ पर भी एक और ध्यान दीजिए, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर जो मात्रा है इसको र प्रोनाउंस करना होता है, और ये र जो है यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको, य के ऊपर वैसी ही मात्रा है, तो ये र प्रोनाउंस करना है। ये य के ऊपर मात्रा लगी है, फिर भी हम ये हाफ र जो है वो वी से पहले बोलेंगे। वीर वीर्य
ठीक है, य से पहले उसकी मात्रा यानी वी और य के बीच में ये बोला जाता है और हाफ र की तरह बोला जाता है। इसका अर्थ देखेंगे। अब चौथे श्लोक में आचार्य मानतुंग जी ने क्या कहा था कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो अब आचार्य मानतुंग जी कह रहे फिर भी मैं आपके गुणों की स्तुति कर रहा हूं। तो क्यों कर रहा हूं? भक्ति के वश होकर। आपकी भक्ति मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मैं करूं। हे मुनीश, मुनीश का अर्थ होता है मुनियों के भी इंद्र, क्योंकि जब तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो मुनियों के भी देव बन जाते हैं, हम सबके भगवान बन जाते हैं। तो मुनीश यानी मुनियों के इंद्र। कर तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग जी? मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है मतलब इतनी क्षमता नहीं है, मेरी बुद्धि उतनी नहीं है, पर फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, यानी मैं तैयार हुआ हूँ भक्ति के वश होकर। मुझ में शक्ति नहीं होते हुए भी मैं भक्ति के कारण हे मुनियों के इंद्र आपकी स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, यानी तैयार हुआ हूँ। क्यों तैयार हुआ हूँ? तो जैसे एक हिरनी सिंह का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार हो जाती है जब उसके बच्चे की रक्षा की बात आती है या उसके बच्चे को बचाने की बात आती है। शेर जब हिरनी के बच्चे को खाने आता है या उस पर हमला करता है तो उस समय पे हिरनी को पता है कि मुझ में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं शेर का सामना कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की बात आती है तो हिरनी शेर से भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों? प्रीति के वश होकर, क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है, तो वो प्रीति उसको मजबूर करती है कि वो शेर का भी सामना करे। वैसे ही आपकी भक्ति मुझे मजबूर कर रही है कि मैं आपकी स्तुति करूं। ठीक है, श्लोक नंबर 5 में किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए तो श्लोक नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। 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 त्वद्भक्ति, यहां पर भी आप देख लीजिएगा ये द और भ जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे द हाफ है और भ पूरा है, पर वो लिखने में वैसा लिखा जाता है। त्वद्भक्ति, आप नीचे इंग्लिश में देख सकते हो, त्वद और फिर भक्ति लिखा है मैंने, ठीक है। त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति। 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 तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः। तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः।
चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः। तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः। तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। सीमा सोनी, आपके यहाँ से कोई स्क्रीन पे स्क्रिबल कर रहा है, प्लीज स्टॉप दैट। यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति। यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति। तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः। तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम। त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति। तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः। इसका अर्थ समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड पे सब स्कॉलर्स खड़े हैं, हाथ में किताबें हैं, ब्राह्मण का रूप है। तो यहाँ पे आचार्य मान तुंग जी कह रहे हैं कि जो श्रुतवान है, बुद्धिमान लोग हैं, वो मुझ जैसे अल्प ज्ञानी को परिहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। मैं उनके लिए मजाक बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए मुखर हुआ हूँ। मुखर होना यानी मैंने अपने वाणी को शुरू कर दिया है आपकी स्तुति करने के लिए। मुखर होना यानी मुख से शब्दों का उच्चारण करना। तो ये बलान माम यानी मैं बलात् आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी भक्ति करने के लिए मैं मुखर हुआ हूँ। तो क्यों मुखर हुआ हूँ? तो आगे की लाइनों में बता रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो नीचे आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पे जब फूल आते हैं तो कोकिल पक्षी जो होती है वो गाना गाने के लिए मधुर आवाज में गाना शुरू कर देती है। कोयल अपनी कुहुक लगानी शुरू कर देती है। तो वो क्यों शुरू करती है? क्योंकि उस समय पे आम यानी वसंत ऋतु शुरू हो जाता है, तो आम के ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बहार आ जाती है। तो जब आम के ऊपर यानी आम की जो मंजरी है, तच्चारु चाम्र यानी आम, तो आम के पेड़ पे जब कली का यानी कलियां खिलनी शुरू हो जाती है, फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो वो हेतु बनता है कोकिल पक्षी को मधुर कुहुक लगाने के लिए। वैसे ही आपकी भक्ति मेरे लिए हेतु बनी है कि मैं आपकी स्तुति करूं और उसके लिए मैं मुखर हुआ हूं। तो ठीक है, एक बार हम वापस 4, 5, 6 का उच्चारण कर लेते हैं जो हमने आज नए श्लोक सीखे हैं। 1, 2, 3 का तो हम पहले उच्चारण कर चुके हैं, अब 4, 5, 6 का एक बार उच्चारण कर लेते हैं। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकाल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्
कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिका निकरैकहेतुः। तो हमने आज 4, 5 और 6 श्लोक उच्चारण करके देख लिए हैं और आगे से सभी ग्रुप की क्लास एक ही साथ होने वाली है, एक ही दिन, एवरी संडे। ठीक है, सबको टाइम कंफर्टेबल होगा शायद। सीमा श्री माल, आपका डाउट पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें मुझे वर्ड बोलने को नहीं समझ आया। पवनोद्धत नक्र चक्रम, कैसे मतलब बोलना है पूरा साथ में? पवनोद्धत, पवनोद्धत, नक्र चक्रम। अच्छा, नक्र चक्रम अलग से बोलना है ना? हाँ, वो है एक साथ में ही। आप जब बोलोगे लर्न हो जाएगा तो फिर एक साथ ही हो जाएगा। आप ब्रेक करके, अभी तो सीख रहे हो ना, तो ब्रेक करके बोलोगे पवनोद्धत नक्र चक्रम भूमि। थैंक यू। भूमि मैम, मेरा डाउट है कि 6th पैराग्राफ में 4th लाइन कैसे उच्चारण करते हैं? यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति। ठीक है, तो दिव्या। मैम एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास का और इसका आप रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे क्या? जैसे हम लोग को अर्थ अगर देखना है, अगर जैसे आप हाँ, किए तो वो वीडियो हम लोग को उसके लिए आप लोगों को YouTube पे जो वीडियोस बने हुए हैं एक एक श्लोक के, वो शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप वो देखोगे ना, तो उसमें आपको सेम ही मिलेगा। उसमें सिर्फ वो वर्ड टू वर्ड गई हूं मैं, ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं चाहिए तो शेयर कर दूंगी, रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने। ओके मैम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वहां पे वर्ड टू वर्ड जितना है उतना ही रीड किया हुआ है। हाँ। ओके, तो नहीं, थोड़ा बहुत वो कंफ्यूजन रहता है ना, अभी जैसे आप अर्थ समझा रही हैं तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ, तो हाँ, वो जब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा कंफ्यूजन रहता है अर्थ के लिए, तो ठीक वो है, तो मैं क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है मैम। ओके। लवती जैन। तच्चारु चाम्र है, तच्चारु चाम्र है। आप लोगों की किताब में अगर तच्चाम्र चारु लिखा है तो वो मतलब मुझे जहां तक पता है वो गलत है, तो आप लोगों को उसको तच्चारु चाम्र कर देना है। ओके, ठीक है। संजना कटरेला। जय जिनेन्द्र, आप बक्ताना का स्टोरी भेजना आंटी। हाँ, ठीक है, वो भी फर्स्ट क्लास में बोला। हाँ, वो स्टोरी भेजना। ठीक है, सेंड कर दो। ओके, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, अब से आपकी क्लास संडे को रात को 9 बजे होगी। सभी ग्रुप्स की एक ही साथ होगी क्लास। और आप लोगों को ये जो एक से अभी हमने 4 से 6 श्लोक लिए हैं, तो आप लोगों को जो ग्रुप 2 में है उनकी ओरल स्टार्ट हो गई है 1 से 3 की। तो आपकी संडे के बाद अब ओरल होगी। ये संडे तक तो आपका 1 से 3 श्लोक का ही चलेगा। उसके बाद आप लोगों को 4 से 6 श्लोक पूछे जाएंगे और क्लास आप लोगों की साथ में होगी। और ग्रुप नंबर 3 के जो भी मेंबर्स हैं, लगता है बहुत कम मेंबर्स हैं, पर जो भी मेंबर्स हैं आप ध्यान दीजिए, आप लोगों के भी ग्रुप अब बनने शुरू हो जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 के भी बन रहे हैं, तो धीरे धीरे सबके ग्रुप्स बन जाएंगे। और आप ओरल से डरिएगा मत, आप ओरल्स दीजिएगा। आपका जितना लर्न हुआ है उतना ओरल दीजिएगा। जरूरी नहीं है मैंने 6 श्लोक करवाए तो आपको 6 श्लोक देने हैं, और अभी संडे तक तो आपको सिर्फ 3 ही श्लोक देने हैं। उसके बाद आप लोगों को 4 से 6 ये जो अभी मैंने श्लोक करवाए हैं उनकी ओरल देनी है। तो सेकंड नंबर ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उनकी अगर ओरल होती है, शायद आपके ग्रुप लीडर आपको अभी कांटेक्ट कर सके, करेंगे ये संडे तक आपको, तो तब का आपको 3 तक की ही देनी है ओरल। ऐसे नहीं कि आपको क्लास में 4 से 6 करवा दिए तो आपको 4 से 6 की ओरल देनी है, उसकी ओरल्स आपको नहीं देनी है। आपको अभी संडे तक सिर्फ 3 ही श्लोक की ओरल देनी है। संडे को आगे के श्लोक करवाऊंगी मैं, 7 से 9 श्लोक करवाऊंगी, पर आपको ओरल वापस 6 श्लोक तक की ही देनी है नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट वीक में भी। तो आप एक क्लास पीछे चलोगे ओरल्स में,
और हमारी क्लास एक क्लास आगे चलती जाएगी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। आपको अपने मेन ग्रुप है 1 2 3 न्यू भक्तामर ग्रुप के जो बने हुए उनमें भी बने रहना है, और आपका जो ओरल का ग्रुप आएगा उसमें भी आपको बने रहना है। आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा जिसमें आपका नाम होगा और आपका ग्रुप लीडर कौन है उसका भी नाम होगा, और उस ग्रुप की लिंक भी होगी भक्तामर ओरल ग्रुप के लिए। मैं ग्रुप में ही शेयर करूंगी, तो आपको अपना नाम उस पीडीएफ में सर्च करना है, और जिस पीडीएफ में के नीचे लिखा हुआ है कि समझो आपके ग्रुप लीडर हैं डॉक्टर अरहम धाकड़ या लीला सोनी या निर्मला जी जैन, तो जो भी लिखा हुआ है उसके ग्रुप की लिंक होगी और वो ग्रुप नंबर भी होगा। तो आपको उस ग्रुप के लिंक में ज्वाइन कर लेना है। तो आप उस ग्रुप में जाओगे और वो रिस्पेक्टिव मेंबर आपके ओरल्स लेंगे। सबकी ओरल मैं नहीं ले पाऊंगी, इसलिए सॉरी फॉर दैट। सिखा रही हूं मैं, एग्जाम मैं लूंगी, और इतने लोगों की ओरल लेना मेरे अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपकी ओरल जो ले रहे हैं वो सब मुझसे ही सीखे हुए हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, उनको भी आप बेफिक्र होके ओरल दीजिए, क्योंकि उनका भी सबके उच्चारण शुद्ध है, काफी शुद्ध है। क्योंकि ऐसे लोगों को ही मैंने चुना है जिनको मैंने पढ़ाया है और जिनके उच्चारण काफी शुद्ध हैं, मेरे से ही सीखे हुए हैं। उनको भी मेरी तरह ही रहता है कि हमें शुद्ध सीखना है, तो वैसे ही लोगों को मैंने चुना है जो आपके ओरल्स ले रहे हैं। तो आपका भी उच्चारण शुद्ध ही होगा, आपका भी भक्तामर उसी तरह से शुद्ध होगा। और फाइनल एग्जाम जो है, हम लोग 3 बार जो एग्जाम रखने वाले हैं वो एग्जाम्स आपके मैं ही लूंगी। तो वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाओगे। अभी भी वैसे आप क्लास के थ्रू भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे हो, पर बाकी भी आप एनी टाइम, आपको जब भी कोई डाउट लगे आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इवन अगर कहीं पे कोई डाउट लगे तो कॉल करके भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी लीडर से भी आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है या आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो आप लीडर से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फील फ्री टू कांटेक्ट मी एनी टाइम, जहां कहीं भी आपको डिफिकल्टी लगे। तो किसी को उच्चारण से रिलेटेड भी समझो लीडर से भी सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे उच्चारण नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप बेफिक्र होकर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर मैंने नहीं उठाया कॉल तो आप वापस एक बार ट्राई कीजिएगा, तभी भी नहीं उठाया तो ट्राई करते रहिएगा, उठाऊंगी जरूर एक न एक दिन। और नहीं तो मैं भी आपको सामने से कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास आपके नंबर सेव नहीं है तो शायद मैं कांटेक्ट करने में थोड़ा लेट भी हो जाऊं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ऑडियो मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो भी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगी। अपना नाम भी लिख दीजिएगा तो मैं नाम भी सेव कर लूंगी, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कांटेक्ट करोगे तो मुझे पता रहेगा कि आपका कॉल आया हुआ था। मेरी तरफ से कहीं भी आपको कोई दिक्कत तकलीफ होती हो तो मैं क्षमा याचना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि क्लास शुरू करने में भी कभी कभी डिले हो जाता है, थोड़ा टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं। तो अब ये तो चलता रहेगा, पर हम अपने सीखने का उत्साह और धैर्य हमारा कम नहीं करें, उसको हम वैसे का वैसा ही रखें। ऐसी अड़चनें तो बहुत आएंगी, हमारी परीक्षा होती है कि हम कैसे डटे रहते हैं, तो हमें डटे रहना है और सीखने का क्रम नहीं छोड़ना है। तो जैसे भी हो, जिस तरह से भी पॉसिबल हो, आपकी तरफ से कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतनी कोशिश करके आप लर्न करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा एफर्ट्स आपकी तरफ से चाहिए तो ही आप लर्न कर पाओगे। आप अगर ऐसे सोचोगे कि लीडर्स हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या रेखा बराबर नहीं सिखा रही है, या वो टाइम पे क्लास शुरू नहीं करती है, क्लास पोस्टपोन कर देती है, तो यह सोच के अगर आप अपना मोरल डाउन कर लोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। जो भी होता है आप कोऑपरेट कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए। आगे पीछे हो जाता है, जैसे आपका परिवार है वैसे मेरा भी परिवार है, मेरी भी घर गृहस्थी है, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, तो कभी कभी कुछ काम आ जाते हैं तो क्लास पोस्टपोन भी करनी पड़ सकती है, थोड़ा डिले हो सकता है। पर जैसे कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, तो देर होगी पर आप सीखोगे जरूर। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको देर नहीं हो, आप टाइम पे सीखो, लेकिन फिर भी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और अपना सीखने का उत्साह और धैर्य आप कभी भी कम मत कीजिएगा। आप इसी तरह से लगन लगा के सीखोगे तो आप जरूर भक्तामर लर्न करोगे, और इवन आगे भी सब श्लोक सीख पाओगे। जब आप भक्तामर अच्छे से सीख लोगे ना, आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप आगे 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 और करने के लिए तैयार रहोगे। आपको लगेगा अब मैं ये भी याद करूँ, अब मैं वो भी याद करूँ, तो ये आप में लगन जगेगी। तो सबके लिए ओम आराम। हाँ प्रेमा, क्या क्वेश्चन है? प्रेमा धाकड़। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जो ये लास्ट पैरा है ना, उसकी एक बार मुझे लाइन बोल के बताइए ना। तच्चारु चाम्र कलिका। तच्चारु चाम्र कलिका निकरैक हेतुः
कहे तू है ना? हाँ, क हेतु। हाँ, तो आपने जो पिक्चर मुझे दिखाया उसमें लास्ट में डबल डॉट है, तो किरण इसमें ज्ञान किरण में नहीं है, तो ऐसा? ये एक्चुअल में मैंने कंफर्म किया हुआ है कि यहाँ पे डॉट होना चाहिए, वो रह गया है, छूट गया है। हेतु नहीं है, हेतु होना चाहिए। ठीक है संजना जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, हम पीरियड्स में भी भक्तामर का उच्चारण कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। तो जो रोज डेली करते हैं वो नहीं करना, आप सीखने के लिए कर सकते रोज हैं? करते हैं वो भी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान ऋषभ की स्तुति है, कोई आगम का पाठ नहीं है। अपने अच्छा, आराध्य देव ओके। की स्तुति करने में कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सब समय पे कर सकते हो। ना टाइम का बाउंड है, ना आपको टाइम का रेस्ट्रिक्शन है, और ना हम लेडीज है तो पीरियड्स का रेस्ट्रिक्शन है। तो टाइम तो हम कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हो, पर हो तब तक पॉसिबल हो तो सुबह 12 बजे से सुबह- पहले पहले कर लो। पहले पॉसिबल हो, आपको पॉसिबल हो तो आप हाँ। 12 बजे से पहले कर लो, नहीं होता है तो आप दिन के कोई भी समय में कर सकते हो। अच्छा, ओके ओके, चलिए, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? सभी ध्यान देना, आगे से क्लास संडे को रहेगी रात को 9 बजे। ठीक है, चलिए ओम अरहम सभी के लिए मैं क्लास एंड करती हूँ।